बिहार की राजनीति में इस वक्त एक बड़ा भूचाल आया हुआ है और इसका केंद्र बिंदु है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिन पर अब 71,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लग रहा है। यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि देश की सबसे भरोसेमंद लेखा परीक्षा संस्था कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने किया है। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि बिहार सरकार ने 2016 से 17 से लेकर अब तक लगभग 70,877 रुपए करोड़ का कोई लेखा जोखा नहीं दिया, न ही कोई यूटिलिटी सर्टिफिकेट पेश किया, जिससे यह साफ हो सके कि इन पैसों का उपयोग किस कार्य में किया गया। सवाल यह उठता है कि क्या चुनाव से ठीक पहले इस तरह की रिपोर्ट का आना केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई है या फिर इसके पीछे राजनीतिक साजिश की गंध भी है। क्या यह अमित शाह की वह चाल है जिसके तहत नीतीश कुमार को पूरी तरह से निपटाने की तैयारी हो रही है, क्योंकि रिपोर्ट के सामने आते ही बिहार विधानसभा में हड़कंप मच गया। नीतीश सरकार के मंत्री जवाब देने से बचते नजर आए। कैग रिपोर्ट के अनुसार पंचायती राज विभाग, शहरी विकास, शिक्षा, ग्रामीण विकास और कृषि जैसे प्रमुख विभागों में ये फंड खर्च किए गए, लेकिन इसका कोई आधिकारिक प्रमाण सरकार के पास नहीं है। पंचायती राज विभाग का अकेले 28,000 करोड़ से ज्यादा का हिसाब गायब है। शहरी विकास में 11,000 रुपए करोड़, ग्रामीण विकास में 7,800 रुपए करोड़, शिक्षा में 1,000 रुपए करोड़ और कृषि में 17 रुपए करोड़ का कोई लेखा जोखा नहीं मिला। सवाल यह है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर सरकारी पैसा जो कि आम जनता के टैक्स से आता है, वह कहाँ गया और क्यों नहीं नीतीश सरकार इस पैसे के उपयोग का हिसाब दे पाई। कैग की रिपोर्ट कहती है कि इन पैसों के यूटिलिटी सर्टिफिकेट समय पर जमा नहीं हुए हैं, जिससे इन फंड्स के गबन की आशंका गहराती है। अगर ये आरोप सही साबित होते हैं तो यह घोटाला बिहार के कुख्यात चारा घोटाले से भी बड़ा बन जाएगा। उस घोटाले में करीब 900 करोड़ का घोटाला हुआ था और इस बार 71,000 करोड़ का हिसाब नहीं दिया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कैग की रिपोर्ट सिर्फ एक लेखा रिपोर्ट है या फिर इसे राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि रिपोर्ट में जिन वर्षों का उल्लेख किया गया है वो सारे के सारे नीतीश कुमार के कार्यकाल के हैं। खास बात यह है कि यह रिपोर्ट विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आई है और गोदी मीडिया से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियां अब इस रिपोर्ट को हथियार बनाकर नीतीश कुमार पर हमलावर हो गई हैं। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी, जो अभी भी एनडीए का हिस्सा मानी जाती है, वह भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है, जिससे संदेह और गहरा हो जाता है कि कहीं यह पूरा प्रकरण भाजपा के अंदर से ही तो प्रायोजित नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह रिपोर्ट दरअसल भाजपा के उस मास्टर प्लान का हिस्सा है जिसके तहत अमित शाह और जेपी नड्डा ने बिहार में नीतीश को पूरी तरह साइडलाइन करके अपने दम पर सरकार बनाने की रणनीति तैयार की है। भाजपा अब नीतीश पर निर्भर नहीं रहना चाहती और वो चाहती है कि इस बार का चुनाव अपने दम पर लड़ा जाए ताकि सरकार बनाने के लिए किसी सहयोगी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। यही वजह है कि नीतीश कुमार पर लगातार दबाव बढ़ाया जा रहा है और यह घोटाला प्रकरण उसी रणनीति की एक कड़ी माना जा रहा है। अंदर खाने की खबरों के अनुसार भाजपा नेतृत्व ने अपने बिहार के नेताओं को साफ कह दिया है कि अब की बार नीतीश की नहीं बल्कि भाजपा के सीएम चेहरे की तैयारी करो और इसके लिए जरूरी है कि नीतीश कुमार को कमजोर किया जाए या हटाया जाए। ऐसे में कैग की यह रिपोर्ट भाजपा के लिए एक बड़ा राजनीतिक औजार बन गई है। सवाल यह भी है कि अगर यह सब कुछ इतने सालों से चल रहा था तो कैग ने इस रिपोर्ट को अब क्यों जारी किया। क्या यह महज संयोग है कि विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इसी वक्त ये रिपोर्ट सामने आती है, या फिर यह भाजपा की वह चाल है जिसके तहत चुनाव से पहले बिहार की सत्ता का संतुलन पूरी तरह से बदलने की तैयारी है। इस घोटाले को लेकर विपक्ष ने तो मोर्चा खोल ही दिया है, लेकिन भाजपा की रहस्यमयी चुप्पी और मीडिया में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाना यह बताता है कि नीतीश कुमार को घेरने की पूरी पटकथा तैयार की जा चुकी है। यह घोटाला नीतीश सरकार की नैतिक साख पर भी सवाल खड़ा करता है, क्योंकि अगर एक मुख्यमंत्री अपनी सरकार के खर्च का हिसाब नहीं दे पाता तो उसकी प्रशासनिक क्षमता पर सवाल उठना लाजमी है।
लेकिन क्या यही एकमात्र कारण है या फिर इसकी आड़ में सत्ता पलटने का खेल चल रहा है? नीतीश कुमार की छवि एक ईमानदार और सुशासक मुख्यमंत्री की रही है, लेकिन अगर यह घोटाला सही साबित होता है तो वह छवि भी ध्वस्त हो जाएगी और भाजपा को अपने दम पर सरकार बनाने का रास्ता साफ मिल जाएगा। यानी यह पूरा मामला केवल घोटाले तक सीमित नहीं है, यह बिहार की राजनीति में नेतृत्व परिवर्तन का भी संकेत है। बीजेपी इस वक्त नीतीश के विकल्प को आगे लाने की हर संभव कोशिश कर रही है और इस रिपोर्ट से उसे नीतीश को कमजोर करने का सुनहरा मौका मिला है। आखिर में यह कहना गलत नहीं होगा कि 71,000 करोड़ का यह कथित घोटाला बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा विस्फोटक मुद्दा बन चुका है, जो न केवल नीतीश कुमार की सरकार को गिरा सकता है बल्कि राज्य की सत्ता का पूरा समीकरण बदल सकता है। अब देखना यह है कि क्या नीतीश इस प्रहार को झेल पाएंगे या फिर अमित शाह की यह चाल उन्हें सत्ता से बाहर कर देगी। जनता, मीडिया और विपक्ष सभी की नजरें अब बिहार विधानसभा और नीतीश कुमार के अगले कदम पर टिकी हुई हैं।